है अर्जुन, तुम्हारे जीवन में हर नया कार्य एक युद्ध के समान है और हर नया अवसर एक नया धर्म यज्ञ। जो तुम्हारे पास आज है वह तुम्हारी कर्म भूमि है। इस भूमि में तुम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले खुद को स्थिर, संगठित और समर्पित रूप से तैयार करो। पहले 90 दिन किसी भी कार्य में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यह वह समय है जब तुम्हें खुद को पहचानना है, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझना है। जैसे युद्ध भूमि में तुम अपने शत्रु को पहचानते हो, वैसे ही तुम्हें पहले दिन से ही अपनी भूमिका को पहचानना होगा ताकि तुम बिना किसी भ्रम के काम कर सको। इस समय में तुम्हें आत्मनिर्भरता और स्पष्टता प्राप्त करनी है। कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी दिशा को समझो। यही समय है जब तुम खुद से पूछ सकते हो, मुझे क्या करना है और क्यों करना है। जब तुम्हारे पास उद्देश्य होगा तो तुम्हारे कर्म भी सही दिशा में बढ़ेंगे। यह समय है जब तुम अपने कार्य की गहरी समझ विकसित कर सकते हो। जब तुम अपनी भूमिका को समझोगे तो फिर तुम उसे पूरी निष्ठा से निभाओगे। जैसे अर्जुन को भी युद्ध भूमि पर तनाव और भ्रम हुआ था, वैसे ही तुम्हारे सामने भी चुनौतीपूर्ण स्थितियां आएंगी। लेकिन याद रखो, धैर्य से ही परिणाम प्राप्त होते हैं। पहले 90 दिनों में जब समस्याएं आईं तो घबराओ मत। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो। शांत रहकर, सोच समझकर निर्णय लो। हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेने चाहिए, बल्कि ध्यान से कार्य करने चाहिए। जैसे अर्जुन को गीता का ज्ञान देने से पहले मैंने उसे शांति का पाठ पढ़ाया था, वैसे ही तुम भी शांति और धैर्य से काम लो। हर कार्य को सफलता दिलाने के लिए तुम्हें समर्पण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यह समय तुम्हारी मेहनत का समय है। बिना किसी आलस्य के हर कार्य में पूरी ईमानदारी और समर्पण से जुट जाओ। जो तुम्हारे कार्य में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी भूमिका को समझो और उसे पूरे दिल से निभाओ। यह तुम्हारा पहला कदम होगा जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने पहले 90 दिनों में तुम्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। यदि कोई गलती होती है तो उसे आत्मसात करो, उससे सीखो और उसे सुधारने की कोशिश करो। हर गलती एक शिक्षा है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हारे दृष्टिकोण का प्रभाव तुम्हारे कर्मों पर पड़ता है। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो तुम हर बाधा को अवसर में बदल सकोगे। याद रखो, जो अपने कर्मों में सच्चे होते हैं वे जीवन की हर कठिनाई से जीत सकते हैं। अपने पहले दिनों में अपने साथियों और सहकर्मियों से अच्छा संवाद बनाना बहुत जरूरी है। यह समय है जब तुम्हें दूसरों से सीखना है और उनका सहयोग प्राप्त करना है। एक अच्छा नेतृत्व उस समय सामने आता है जब वह दूसरों को साथ लेकर चलता है। यह समय केवल अपनी भूमिका में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने का भी है। जैसे मैंने अर्जुन को कहा था, तुम्हारी शक्ति तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक तुम टीम के रूप में काम नहीं करते। जो किसी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। पहले 90 दिन तुम्हारे लिए सीखने और सुधारने का समय है। तुम अपनी रणनीतियों को और बेहतर बना सकते हो, अपनी कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बना सकते हो। यही समय है जब तुम खुद को चुनौती दे सकते हो और एक नई ऊंचाई पर पहुंचने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हो। और अंत में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम जो कुछ भी करते हो उसे आत्मविश्वास के साथ करो। अगर तुम्हारे मन में संकोच होगा तो तुम्हारे कार्यों में भी वह संकोच दिखाई देगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और विश्वास रखो कि तुम हर चुनौती को पार कर सकते हो। यह समय तुम्हारा युद्ध भूमि है। शांत मन से, समर्पण से और धैर्य से काम करो।
जब तुम अपने कर्मों में निष्ठा रखते हुए विश्वास और कड़ी मेहनत से कार्य करते हो तो हर कार्य तुम्हारे लिए विजय का मार्ग बन जाता है। सफलता तुम्हारे कदमों में होगी क्योंकि तुम सही मार्ग पर चलोगे। याद रखो, कर्म करने से ही आत्म शांति और सफलता प्राप्त होती है।